ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के दौरान बायबैक की अनाउंसमेंट की। इसकी डेट्स अभी आना बची है, मगर कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि बायबैक इश्यू साइज 18,000 करोड़ रुपीस होगा और बायबैक प्राइस 4,500 रुपीस पर शेयर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बायबैक होता क्या है और क्या आपको टीसीएस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन। मगर इसके पहले कि हम आगे बढ़े, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जैसे कि आपको हमारे सारे नए वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। बायबैक का मतलब हुआ कि कंपनी प्रमोटर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी के शेयर्स को वापस खरीद रही है एट अ प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल, जिस दिन कंपनी ने टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया था, उस दिन टीसीएस शेयर प्राइस क्लोज हुआ था 3860 रुपीस पे और बायबैक प्राइस अनाउंस हुआ था 4500 रुपीस पे। बायबैक के बारे में आपका ये भी जानना जरूरी है कि क्योंकि कंपनी बायबैक में एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीद लेती है और इसीलिए मार्केट में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं और इसीलिए अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कि आखिर कंपनीज बायबैक अनाउंस क्यों करती हैं, और इसके लिए हम फिर से टीसीएस का एग्जांपल लेंगे। तो टीसीएस जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का अबाउट 90% या नेट प्रॉफिट्स का अबाउट 70% कैश में कन्वर्ट कर देती है। वैसे बेटर तो यही रहता है कि जो भी अर्न प्रॉफिट्स है आप उसको बिजनेस एक्सपेंशन में लगाइए, मगर टीसीएस जैसी कंपनी जिसने ऑलरेडी इतना सिग्निफिकेंट स्केल अचीव कर लिया है, वो ग्रोथ इनिशिएटिव्स लेने के बाद भी अपने पास सरप्लस कैश बचा हुआ पाती है। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस का अगर हम लास्ट 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो आएगा अबाउट 33,250 करोड़ पे, और टीसीएस को जो टारगेटेड एक्विजिशंस करने होते हैं वो कंपनीज टीसीएस को अबाउट 20,000 करोड़ वैल्यूएशंस पे अवेलेबल होती है। तो इसीलिए और ज्यादा स्कोप अगर नहीं है कैश एम्प्लॉयमेंट का, तो बायबैक ही एक अच्छा ऑप्शन रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अपनी फेयर वैल्यू से काफी नीचे चला जाता है और इसीलिए कंपनी का मैनेजमेंट बायबैक लेकर के आता है टू सपोर्ट द स्टॉक प्राइस। टीसीएस बायबैक की डेट्स आना अभी बची है, मगर लास्ट 3 बायबैक्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर्स जो कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर वो बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फिक्स प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स कैटेगरी का एक्सेप्टेंस रेशियो 100% होता है ओइंग टू लोअर रिस्पॉन्स बाय दिस कैटेगरी। So if you are a small shareholder with short-term horizon, then you may consider tendering your shares in the buyback. अगर आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच है स्टॉक को लेकर के, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 2017 में जब बायबैक अनाउंस हुआ था कंपनी का, तब से लेकर के आज तक टीसीएस स्टॉक में 200% से भी ज्यादा की रैली आ गई है। तो जिन इन्वेस्टर्स ने 2017 के बायबैक में अपने शेयर्स को सेल कर दिया था, दे मिस्ड आउट ऑन दिस अट्रैक्टिव स्टॉक रैली। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म अप्रोच है, देन यू शुड अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन द बायबैक, एंड बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट्स काफी अच्छा रहा है Q3 क्वार्टर में, और साथ ही साथ आईटी सेक्टर का आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। एंड में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप बायबैक में अपने शेयर्स को सेल करते हो तो जितना भी प्रॉफिट्स अर्न करते हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी कि प्रॉफिट्स अर्न वाया बायबैक्स आर टोटली टैक्स फ्री। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको बायबैक के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। क्या आप टीसीएस बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज। टिल देन, टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.